वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु का निर्माण दिवस है तो चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे। मुकुंद चैतन्य प्रभु ने कृपा से एक्चुअली मैं बोला तो मैं आ रहा हूँ इधर, थोड़ा राइटिंग करना है मेरे को, थोड़ा समय चाहिए। रोज मेरी फ्री तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो ठीक है, थोड़ी सेवा करेंगे और शायद वो थोड़ा दिन और रहने में आगे मैं लिख सकूं। इसके लिए मैं आया हूँ। तो ये वर्ड्स चैतन्य चरितामृत से है, कहाँ से ओके, ये आदि लीला से है। 8वां अध्याय 21वां श्लोक 8131 चैतन्य चरितामृत। ये पार्ट 2 में आएगा आदि लीला के। है क्या हिंदी में? मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ, ये तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देन वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देन वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देन वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देन वहे अश्रुधार। बोलना चाहेगा? चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देने वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देने वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देना वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देना वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देना वहे अश्रुधार। नाम लैते प्रेम देना वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार, नाम लैते प्रेम देना वहे अश्रुधार। नाम लैते प्रेम देना वहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंदे नाही
चैतन्य नित्यानंदे नाहि नाम लेते हिंदी में है क्या? आदि पार्ट 2 चैतन्य नित्यानंदे। जब श्री चैतन्य और नित्यानंद का नाम लिया जाए, नहीं नहीं है, ये सब विचार विचार, नाम नाम, लेते सिर्फ लेने से, प्रेम प्रेम, देना दे रहे, वह एक बहाव है, अश्रुधार अश्रुओं की। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अगर कोई थोड़ी भी श्रद्धा से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है, तुरंत उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार या इस पश्चात जब वो हरे कृष्ण महामंत्र लेता है तो उसे कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इसके बारे में इस प्रकार समझाते हैं कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के शरण को ग्रहण करता है, उनके दिए हुए शिक्षाओं का पालन करता है, खासकर कौन सी प्रमुख शिक्षा होती है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानतेन कीर्तनया सुधारे। इस प्रकार वो सदैव भगवान का नाम लेता रहता है तो बहुत ही जल्द उसको भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है और उसके आंखों से अश्रुधारा का प्रभाव होता है। हरे कृष्ण महामंत्र लेने में अपराध से बचना चाहिए, लेकिन गौर और नित्यानंद के नाम में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन में लेते रहे, लेकिन फिर भी अगर उसका जीवन पाप नहीं है, तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है। परंतु अगर वो नाम अपराधी है, फिर भी गौर और नित्यानंद का नाम लेता है, तो बहुत तुरंत ये सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त को पहले श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के शरण में आना चाहिए। गुरु गणों की इस प्रकार आराधना करके वो राधा कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारे विद्यार्थियों को पहले गुरु और गौरंग की आराधना करने की शिक्षा दी जाती है। तत्पश्चात जब वो थोड़े प्रगतिशील हो जाते हैं तो राधा कृष्ण विग्रहों की स्थापना की जाती है और फिर वो उनकी आराधना करते हैं। इसलिए पहले व्यक्ति को गौर और नित्यानंद की शरण को ग्रहण करना चाहिए, तत्पश्चात वो राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए इस संदर्भ में गाते हैं, गौरंग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नैने पगे नीर। आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मुने कबे तुझ होबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हेर वो श्री वृंदावन। इसलिए शुरुआत में आरंभ में व्यक्ति को निरंतर श्री गौर सुंदर का पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए, तत्पश्चात उसे नित्यानंद प्रभु का नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार उसका हृदय जो है सब मलिनता से दूर हो जाएगा और उसकी जो अशुद्ध इच्छाएं हैं भौतिक इंद्र तृप्ति करने की, उससे वो पूर्ण तरफ मुक्त हो जाएगा। तत्पश्चात जो भक्त है वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की आराधना कर सकता है। जब तक भक्त को चैतन्य और नित्यानंद की कृपा प्राप्त नहीं होती, उसे वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक भक्त का मन पूर्ण शुद्ध नहीं होता
वो वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकता, अगर वो वहां जाने की चेष्टा करता है तो भी। वृंदावन जाना यानी षट गोस्वामियों के शरण को स्वीकार करना। इस प्रकार उनके दिए हुए पुस्तकों को अध्ययन करके उनका शरण लेंगे, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव और इतनी सारी जो पुस्तकें उन्होंने जो दी है। इस प्रकार अगर वो उनकी शरण ग्रहण करता है तो राधा और कृष्ण के दिव्यमयी लीलाओं को समझ सकता है। कवे हम भुजबो से युगल प्रीति, राधा और कृष्ण के बीच का जो माधुर्य प्रेम है वो एक सामान्य मनुष्य यानी पुरुष और स्त्री के प्रेम जैसा नहीं है, वो पूर्णतः दिव्य है। राधा और कृष्ण की इस प्रेममयी सेवा को समझने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु और षट गोस्वामियों की दिए हुए शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। सामान्य व्यक्ति को श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु पंच तत्वों की आराधना करनी चाहिए, उससे उसे राधा कृष्ण की आराधना करना सुलभ हो जाता है। जब तक कोई बहुत भाग्यशाली नहीं है, वो राधा और कृष्ण की सेवा सीधे रूप में नहीं कर सकता। जो नव शिक्षा है उसे सफिशिएंटली प्रचुर मात्रा में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तभी वो राधा और कृष्ण की सेवा कर सकता है। यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकता है। फिर भी वो ऐसा करेगा तो भी उसको वांछित फल प्राप्त नहीं मिलेगा। उसको पहले नित्यानंद और गौरंग इन दोनों के नाम का उच्चारण करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी दंभ के। जो भी इस भौतिक जगत में है वो कुछ ना कुछ पाप कार्य में लिप्त रहता ही है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नव शिक्षा को गुरु गण की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। ये दुर्गुण होने के पश्चात भी वो बहुत जल्द शुद्ध हो जाएगा और राधा कृष्ण की आराधना करने के योग्य हो जाएगा। इस संदर्भ में हमें समझना चाहिए कि कृष्ण और गौर सुंदर ये दोनों एक ही हैं, दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक नाम दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इस युग को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत सबसे ज्यादा आवश्यक है। हरे कृष्ण महामंत्र से, कौन लिख रहा है? प्रभुपाद मेरे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम हरे कृष्ण महामंत्र से भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही औदर्य अवतार है और उनकी कृपा बहुत ही सरल रूप से प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। इस पंच तत्व के उच्चारण से उसको श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जब वो गौरंग और नित्यानंद की सेवा में लगता है वो इस भौतिक जगत के जंजाल से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात वो राधा कृष्ण के विग्रहों की आराधना कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेष्ठाय
चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चैतन्य नित्यानंदे नाही सब विचार नाम लैते प्रेम देने बहे अश्रुधार। लेकिन अगर कोई थोड़ी भी श्रद्धा से श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है तो उसके अपराध तुरंत वो अपराध से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब वो हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करता है तो तुरंत कृष्ण प्रेम का अनुभव करता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे जलदूत पे तो लिखते हैं यहाँ पे अकेला हूं लेकिन फिर भी मेरे पास एक सोलस है। सोलस है हिंदी नहीं, सोलस मतलब फिर भी एक सांत्वना है मुझे फिर भी एक सांत्वना है। क्या सांत्वना है? जबकि मैं अकेला हूं, चारों ओर सिर्फ जल ही दिख रहा है मेरे को और अभी मैं मृत भी हो चुका हूं, मेरे में शक्ति भी नहीं है, फिर भी मुझे एक सांत्वना है कि मेरे पास चैतन्य चरितामृत है। और ये पढ़ के ही मैं ये दिन बहुत ही आनंद से निकाल रहा हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है जब नाईहाटी में रहते थे तो उन्होंने उनके घर एक बारी मिलन कीर्तन रामदास आते हैं। सब कोई जानता था कि मिलन कीर्तन रामदास नित्यानंद प्रभु के अनन्य भक्त हैं। अपने घर में उन्होंने एक पुजारी रखा था सेवा के लिए जिसका नाम था गुणानंद मिश्र। जब मिलन कीर्तन रामदास आते हैं तो गुणानंद मिश्र जो है अर्च विग्रहों की सेवा कर रहे होते हैं, यानी राधा कृष्ण की अर्च विग्रहों की सेवा कर रहे होते हैं। मिलन कीर्तन रामदास को देख के वो उनको किसी प्रकार का आदर सम्मान नहीं दिखाते। शास्त्र के अनुसार अगर कोई विग्रहों की सेवा में भी लगा हो लेकिन अगर भगवान का विशुद्ध भक्त वहां आता है तो पूजा अर्चना भगवान से निवेदन करके पूजा अर्चना रोक के पहले उसका आदर करना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार। लेकिन गुणानंद मिश्र ऐसा कुछ नहीं करते और उनकी अवहेलना करते हैं। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भ्राता होते हैं वो ये सब देखते हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलते। और ये देख के कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। मीना कीर्तन रामदास वही अपनी बांसुरी तोड़ के
वहां से निकल जाते हैं। उस रात्रि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी विश्राम कर रहे होते हैं तो नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें बोलते हैं आप तुरंत इस जगह को छोड़ दो कि जहां मेरे भक्त के प्रति अपराध हुआ है वहां मैं वास नहीं करता। आप तुरंत वृंदावन के लिए निकल जाएंगे और वहां आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वृंदावन की ओर निकल जाते हैं और बहुत वर्षों तक वहां राधा कुंड पे वास करते हैं। वहां रोज एक घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। जब रूप और सनातन इस धरातल पर अपनी लीला समाप्त करते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अभी जाके आत्महत्या करूंगा। इस विचार से वो निश्चय करते हैं कि मैं गोवर्धन के ऊपर जाऊंगा और वहां से छलांग लगा लूंगा। सनातन गोस्वामी भी जब बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके शरीर पे सब थोड़े हो जाते हैं, वो जगन्नाथपुरी में आते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर उनका आलिंगन करते रहते हैं। सनातन गोस्वामी को भी पसंद नहीं होता और ये देखते हुए वो निश्चय करते हैं कि मैं भी आत्महत्या करूंगा। ये शरीर तो किस सेवा के काम रहा नहीं, जो सेवा करनी थी मैंने कर ली। रथ यात्रा का समय आया है, शास्त्र में वर्णन है कि अगर रथ यात्रा के समय ये अपना शरीर त्यागता है तो उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। इस विचार से सनातन गोस्वामी अपने मन में धारणा बांधते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी का मन समझ जाता है। अरे सनातन, अगर शरीर त्यागने से कृष्ण की प्राप्ति होती तो ये शरीर में 1000 बार त्याग देता। ऐसा मत समझो। अरे मैंने जो मैं इस शरीर से नहीं कर सकता, मैं आपके थ्रू करना चाहता हूं। आप जाएंगे वृंदावन में, वहां सब भक्ति शास्त्र पे निरूपण करेंगे, मंदिरों की स्थापना करेंगे, वहां ब्रजवासियों में भक्ति का प्रचार करेंगे। इस प्रकार और वहां जाके जो लुप्त तीर्थ है, भगवान की जो लीला स्थली है, उनको स्थापित करेंगे। मैं नहीं जा सकता वृंदावन। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैंने अपने माँ को वचन दिया है कि मैं पुरी में ही निवास करूंगा। यही सनातन गोस्वामी जो है कुछ दिन पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से 2 महीने तक कृष्ण भावना का पूरा तत्व ज्ञान सुने थे। पूरी फिलॉसफी आती थी उनको, फिर भी वो सोचते नहीं अभी मैं आत्महत्या करूंगा। लेकिन जब महाप्रभु उनको बोलते हैं नहीं नहीं आपकी ये सेवा है, आपको ये सेवा करनी है, तब उनके प्राण दोबारा आ जाते हैं। तो सिर्फ फिलॉसफी से नहीं होता है ना। जब तक कोई फिलॉसफी आपके लाइफ में कोई पर्पस ना डाले तब तक उसका कुछ मतलब नहीं है। हनुमान जी ने जब सीता मैया को ढूंढने जाते हैं तो सीता मैया बहुत समय तक मिलती नहीं, वो भी हताश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अगर मैं वापस जाऊंगा रामचंद्र जी को ये बताऊंगा सीता मैया नहीं मिली तो रामचंद्र जी अपना प्राण नहीं रख पाएंगे, रामचंद्र जी प्राण नहीं रख पाएंगे तो लक्ष्मण भी अपना शरीर नहीं धारण कर पाएंगे, भरत महाराज की इस तरह पूरी अयोध्या नगरी समाप्त हो जाएगी। सुग्रीव को ये पता लगेगा तो सुग्रीव भी अपने प्राण नहीं रख पाएंगे, पूरी किष्किंधा भी नाश हो जाएगी। इस सब का कारण कौन होगा? मैं। मुझे भी आत्महत्या करनी चाहिए, वो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं ये समाचार दूंगा ही नहीं और उनकी आशा तो बनी रहेगी। तो वो भी सोचने लगते हैं अलग अलग प्रकार के कैसे मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। कौन सोच रहे हैं? हनुमान जो आदि गुरु है। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी भी हताश हो जाते हैं। तब सारे वैष्णव आते हैं, बोलते हैं अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सब वैष्णव में आप ही ऐसे एकमात्र वैष्णव है जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला 17 वर्ष तक स्वयं उनका दर्शन किया और आप ही उनके गुह्य लीला को जानते हैं। तो कृपया करके आप इनका वर्णन करिए, ये लीलाओं सुन के हमारी भी पुष्टि होगी। तो
आप कृपया करके उनका वर्णन करिए। सब वैष्णव की आज्ञा पाल के रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, अगर वैष्णव को संतुष्ट करता है तो मैं रोज महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करूंगा। और उस ऑडियंस में कौन था? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ होइले विस्तार, नित्यानंद लीला वर्णने होइले अवशेष, आवेश चैतन्य रशेष लीला रहित अवशेष, सेवाध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तारेश गुण सर्व जगते प्रकाश। तो महाप्रभु की लीला का वेद व्यास कौन है? वृंदावन दास। तो वृंदावन दास ने महाप्रभु का लीला का वर्णन किया। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? चैतन्य भागवत। पहले चैतन्य मंगल था, फिर सब वैष्णव ने मिलकर उसका नाम चैतन्य भागवत रखा। क्यों रखा? क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम चैतन्य मंगल था। तो जब वो चर्चा करते तो समझ नहीं आता कौन से चैतन्य मंगल से बोल रहा है, कंफ्यूजन हो जाता। बोले क्योंकि ये वास्तव में महाप्रभु की लीला के वेद व्यास है, इनके पुस्तक का नाम चैतन्य भागवत रखना याद होता रहेगा। तो ऐसा नहीं था कि तब तक कोई पुस्तकें नहीं थी जो महाप्रभु की लीला का वर्णन करती थी, लेकिन क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अनन्य भक्त थे, तो गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के उन्होंने बहुत वर्णन किया, लेकिन महाप्रभु की जो शेष लीला थी जो वो पूरी में करते हैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं किया। तो सब भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी को विनती करने लगे। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी तब करीब 90 वर्ष के हो गए थे। सबको विनती करने लगे कि आपने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से ये पूरी लीलाएं सुनी है और आप कविराज हैं, आप करके इन लीलाओं का वर्णन करिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सोचते हैं, अरे वैष्णवों का तो स्वभाव है एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं, तो जी आपकी सेवा अच्छा कर सकते हैं, हम कर लीजिए। तो यार गंभीरता से नहीं लेते। तो ठीक है, वैष्णव बोल रहे हैं, उनकी कृपा है, हमेशा एक दूसरे की स्तुति करते रहते हैं। लेकिन फिर एक बार क्या होता है, सेवाध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तारेश गुण सर्व जगते प्रकाश। हरिदास पंडित उस समय गोविंद देव के हेड प्रीस्ट होते हैं, उनके मुख्य पुजारी होते हैं। वो एक बारी आके कृष्णदास कविराज गोस्वामी को विनती करते हैं कि कृपया करके आप जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्मरण करते हुए कहते हैं, अरे ये हरिदास पंडित कोई साधारण वैष्णव नहीं थे, सुशील सहिष्णु शांत वदन्याय गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। तो उनका वर्णन करें कैसे थे हरिदास पंडित? बहुत ही सुशील थे, सहिष्णु थे, शांत थे। शांत मतलब कृष्ण भक्त निष्काम अधैव शांत। उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होती वही शांत रह सकता है, नहीं तो हमेशा उसका जो मन है उद्वेलित रहता है। ऐसे उद्वेलित मन में कृष्ण वास नहीं करते। और वो बहुत ही वदन में आए थे, गंभीर थे, उनके वचन हमेशा मधुर रहते और उनके कार्य भी हमेशा मधुर थे। इस प्रकार वो महाधीर थे। सवाल समान करता करे न सवार हिता, कौंडल्य मात्सर्य हिंसा न जाने था रचित। और सबका आदर करते, हमेशा दूसरे के हित के लिए कार्य करते, है ना? वो वैष्णव का स्वभाव है, चाहे दूसरे व्यक्ति को समझ आए ना आए कि उसके हित के लिए कर रहा है,
ऐसे एक बारी एक साधु थे नर्मदा के तट पे, तुमने देखा अरे जो एक बिच्छू है वो डूब रहा है, तो उसको बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला उस बिच्छू ने उसको काट लिया। उस दर्द के कारण उसने उन्होंने बिच्छू को छोड़ दिया, दोबारा नदी में गिर गया। उसको डूबता हुआ देख, फिर वो गए, फिर उठाए, फिर उसने काट लिया, फिर उसने उठाया, ऐसे चलता रहा। तो एक व्यक्ति आया, ये क्या है, मैं इतने समय से देख रहा हूँ, आप इस बिच्छू को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं और ये आपको काटे जा रहा है, फिर भी आप उसको बचाना नहीं छोड़ते। बिच्छू का तो स्वभाव है काटना, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? साधु का स्वभाव है जो भी त्रस्त जीव है उसे बचाना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो इस प्रकार जो प्रचारक है वो हमेशा चेष्टा करता है कि कैसे बद्ध जीवों को कृष्ण की कृपा मिले, और ऐसे चेष्टा करते करते वही उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि वो जीव बद्ध है, वो अपनी चेष्टा हमेशा जारी रखता है। इसलिए प्रभुपाद चाहते हैं तो वृंदावन में आराम से बैठ सकते थे। ऑलरेडी वो 70 वर्ष के हो गए थे, और ऐसा नहीं था कि नई नई भक्ति चालू की थी। वो तो बचपन से ही भगवान के विशुद्ध अनन्य भक्त थे। वो चाहते तो वहां रह सकते थे, लेकिन क्योंकि गुरुदेव का आदेश था और उसकी हृदय की करुणा थी, इसलिए इस उम्र में भी वो चेष्टा करते हैं कि नहीं, महाप्रभु का नाम देना चाहिए। तो इस प्रकार हरिदास पंडित उनमें बिल्कुल भी कौटल्य नहीं था। He was not diplomatic. जबकि एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। भगवान की सेवा में हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। रूप और सनातन तो मंत्री थे, है ना, दे वर नेचुरली डिप्लोमेट्स। इसलिए महाप्रभु ने उनको वैसे ही सेवा दी ताकि वो उस प्रकार जो भी उनकी योग्यता है कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सके, बट हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए वो बोल रहे हैं he was not a diplomat। कौटल्य उनमें बिल्कुल नहीं था, ना मात्सर्य ना हिंसा, किसी से वो द्वेष नहीं करते थे, है ना। भागवत का श्लोक क्या है दूसरा, निर्मत्सराम सताम। ये परमहंस संहिता है, जो परमहंस है वो ही भागवत का आस्वादन कर सकता है, और अगर नहीं है तो भागवत का शरण लेके अपने आप ही उसके हृदय में निर्मत्सरता जागृत हो जाएगी। तो परमहंस है तो उसका आस्वादन कर सकता है, परमहंस नहीं है तो नष्ट प्राणेषु मद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, है ना। तो इस प्रकार जो है वो वर्णन करते हैं हरिदास पंडित का। चैतन्य नित्यानंदे तार परम विश्वास, चैतन्य चरित तार परम उल्लास। और ये पंडित हरिदास को श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पे बहुत विश्वास था। उनकी लीलाओं और उनके गुणगान सुन के बहुत संतुष्ट हो जाते। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे या दोष, काया मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। हमेशा जो है वो वैष्णवों के अच्छे गुण ही देखते थे, कभी भी उनमें दोष नहीं देखते। इस प्रकार जो उनका हृदय था वो एक ही चीज चाहता था। वैष्णव का हृदय क्या चीज चाहता है, इससे आपको पता लग सकता है वैष्णव की क्या इच्छा है, उनके हृदय की इच्छा क्या है, कि कैसे दूसरे वैष्णव को संतुष्ट किया जाए। तेरो अति कृपा करी आगे कैलो मोरे, गौरंगे रसेश लीला वर्णि बाधे तारे। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, वो मुझे बोले अरे आप श्री चैतन्य महाप्रभु के शेष लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो ऑलरेडी कविराज थे। इतने वैष्णवों ने उनको ऑलरेडी निवेदन किया था कि आप लिखिए, उन्होंने ज्यादा गंभीरता पूर्वक नहीं किया। लेकिन जब हरिदास पंडित बोले तो फिर जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी सतर्क हो गए। मुझे लगता है भगवान की ये इच्छा है,
पूरी आज्ञा करिले सबे करुणा करिया, दास बार पूरी लिखी निर्लज होइया। इस प्रकार बहुत सारे वैष्णव आए और उन्होंने मुझे निवेदन किया, इसमें निर्लजता पूर्वक, जबकि मेरे कोई गुण नहीं है, फिर भी मैंने ये चेष्टा की। लेकिन कैसे की? ऐसे नहीं कि हरिदास पंडित ने बोला और अगले दिन से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं किया। वो पांच तात्पर्य में लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। और क्या लिखते हैं लोग पांच तात्पर्य में? कृष्णा इज सिचुएटेड अंतर बाहिर। कृष्ण जो है हृदय में भी स्थित है और बाहर भी है। पहले व्यक्ति को साधना भक्ति द्वारा शुद्ध होना चाहिए, निरंतर 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार जब वो क्रमशः वैष्णव स्तर पे पहुंच जाता है तो गुरु के आज्ञा से उसे कार्य शुरू करना चाहिए। यहाँ लिखने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज्ञा है, गुरु से मिलने के पश्चात कृष्ण को भी उसका अनुमोदन करना चाहिए। और कृष्ण कैसे अनुमोदन करेंगे? कैसे करेंगे अनुमोदन? अगर गुरु आज्ञा देते हैं, उसका अनुमोदन कृष्ण को भी करना चाहिए। कैसे करेंगे अनुमोदन कृष्ण? कैसे करेंगे? गुरु ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं इधर, he must then take permission from the spiritual master, and that permission must, option नहीं दिया, must also be confirmed by Krishna. How? From within his heart. परमात्मा के स्वरूप में उन्होंने भी उसका अनुमोदन करना चाहिए। तो गुरु की आज्ञा और परमात्मा का अनुमोदन दोनों होना चाहिए, तत्पश्चात वो ये कार्य में रख सकता है। हे ग्रंथ लिखाय मोरे मदन मोहन, आमार लिखनये न शुके पठन। तो फिर क्या किया? कैसे ने कृष्ण की का अनुमोदन? तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, सब वैष्णव बोल रहे हैं, सब वैष्णव की गिनती करवाते हैं शुरुआत में। चैतन्य चरितामृत के 8वें अध्याय में हर एक वैष्णव का नाम लेते हैं, इसने बोला, इसने बोला, और ये इस प्रकार था, ये इस प्रकार था, इसमें ये गुण थे, हर एक का वर्णन करते हैं। ये इस इनके गुरु ये थे, ये इनके शिष्य थे, सबका वर्णन बहुत विस्तारित रूप से सबका स्मरण कर रहे हैं। और ये सब वैष्णव ने बोला, लेकिन जब हरिदास पंडित बोले तो मुझे लगा, अरे कृष्ण मुझे बोल रहे हैं कि मुझे ये सेवा करनी चाहिए। फिर मैंने क्या किया? बोला, अरे वाह, और किसी को नहीं, मेरे को ये सेवा दी है। नहीं, ये कृष्ण से मुझे अनुमोदन करना चाहिए। इसलिए फिर वो मदन मोहन जी के दर्शन करने जाते हैं। तो अगर मदन मोहन जी मेरे को आज्ञा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान की भी ये इच्छा है। तो जैसे ही वो मदन मोहन के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उनके जो गले की माला है वो गिर जाती है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मस्तक पे गिरती है। तो जैसे ही वो गिरती है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये आज्ञा वाला है। और वहाँ के गोसाई जो होते हैं वो आके कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, अरे ये तो आज्ञा वाला है, आप इसे कृपया करके स्वीकार करिए। फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखना नहीं शुरू करते हैं। सब वैष्णव ने आज्ञा दे दी है, मदन मोहन की भी आज्ञा माना प्राप्त हो गई है, लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या करते हैं? वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, ताराज्ञा लोय लिखी याते कल्याण। बोलते नहीं, एक और व्यक्ति बचे हैं, क्योंकि महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर पहले कर चुके हैं। अगर वो मुझे आज्ञा देंगे, अगर वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तब पश्चात ही मैं चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू करूंगा।
इसलिए वो क्या करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर ध्यान करते हैं। और जब उनको लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर ने उनको तो कृपा करती है, आज्ञा देती है, तत्पश्चात ही वो लिखना शुरू करते हैं। मूर्ख निज शूद्र मुई विषय लालसा, वैष्णवाज्ञा बने करी ए देखे साहस। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, देखो मैं तो मूर्ख हूँ और नीच जाति का, शूद्र हूं, हमेशा इंद्र तृप्ति करने की लालसा मेरे मन में दौड़ती रहती है, फिर भी क्योंकि वैष्णवों ने आज्ञा दी है इसलिए मेरा उत्साह बढ़ गया है, मैं देखने की चेष्टा करूंगा। इस प्रकार जबकि वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय 90 वर्ष के थे, उनको दिखना भी नहीं था अच्छी तरह, और उनके हाथ पैर भी कांपते थे, लिखते हुए भी उनके हाथ कांपते थे, फिर भी उनका उत्साह बहुत था। क्यों? और 90 वर्ष के ऊपर भी बोल सकते थे, अरे ठीक है मैंने तो सुन ली, अभी आप देखो, आपको जहां सुनना सुनो, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं अपने भजन में संतुष्ट हूँ, है ना। प्रभुपाद भी ये बोल सकते थे, अरे मैं क्यों 70 साल की उम्र में जाऊंगा, हम तो 50 में ही बूढ़े हो गए लेकिन वो बोलते नहीं, क्योंकि वैष्णव की इच्छा है, उनकी आज्ञा है, तो चेष्टा करनी चाहिए। तत्पश्चात जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य चरितामृत लिखने लगते हैं। तो उसका दूसरा श्लोक लेते हैं अभी, ठीक है। चैतन्य चरितामृत का दूसरा श्लोक है, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय नित्यानंद करुणामय, जय अद्वैताचार्य जय जय दयामय, जय गौर भक्तगण समर्थ समय। दूसरा श्लोक कौन सा है? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ, गौरदय पुष्पवन्तौ चित्रौ शंदौ तमो नदौ। ये चैतन्य चरितामृत का दूसरा श्लोक है। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को नमन करता हूँ, जो सूर्य और चंद्र के समान है, दोनों ही साथ में गौर के क्षितिज से उदय हो गए, जिसके कारण इस भौतिक संसार का जो अज्ञान वश अंधेरा है वो दूर हो रहा है, और इस प्रकार जो है वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपने कभी देखा है सूर्य और चंद्र एक साथ उगते हुए? देखा देखा? कौन से क्षितिज से उगते हैं? कौन से दिशा से? सूर्य और चंद्र कौन से दिशा से उगते हैं? हाँ? पक्का पक्का एक साथ उगते हैं? सूर्य अगर उग रहा है तो चंद्र तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सह उदितौ, दोनों साथ नहीं आए इस बार, सूर्य भी और चंद्र भी। तो विश्वनाथ चैतन्य ठाकुर इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उससे पढ़ाइए गोस्वामी और विश्वनाथ चैतन्य ठाकुर बोलते हैं प्रभुपाद को श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं तो उनको नाम क्या मिलता है? श्री कृष्ण चैतन्य, यानी जिनकी चेतना सदैव कृष्ण में लगी हुई है, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य। तो एक बार ये राधा रानी जब गोलोक में थी या गोलोक में है, तो उनको एक स्वप्न आता है, और उस स्वप्न में महाप्रभु के दर्शन करती है। महाप्रभु के दर्शन करके बहुत आकर्षित होती है, लेकिन कंफ्यूज भी हो जाती है। तो जब कृष्ण उनको मिलते हैं तो बोलते हैं, अरे कल मुझे एक स्वप्न आया, उसमें एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति जिसकी त्वचा स्वर्णमयी थी, उन्होंने मेरे को दर्शन किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि व्यक्ति है कौन, ये आप थे या मैं थी। तो फिर भगवान
जब ये सुनते हैं तो फिर एक स्मित हास्य देते हैं। जैसे स्मित हास्य देते हैं, जो उनके गले में कौस्तुभ मणि है वो एकदम चमकने लगती है, और श्रीमती राधा रानी ये देख लेती है, और ये देख के वो समझ जाती है, और क्या बोलती है वो, ये देख के फिर वो बोलती है तत्त्वमसि अहं गोपालो। बोलते हैं अच्छा, अब मैं समझी, ये वास्तव में आप भी है, लेकिन मैं भी हूं, और यही अवतार सब बद्ध जीवों का उद्धार करेगा। नित्यानंद समुदितो। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि दोनों ही साथ में उदित हुए हैं, लेकिन बड़े कौन थे? नित्यानंद। तो साथ में कैसे आए? साथ में कैसे आए? एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो पहले 14 श्लोक है, उसका हर एक श्लोक का वर्णन आगे के अध्याय में करते हैं। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर एक श्लोक का वर्णन विस्तारित रूप से आगे के अध्याय में करते हैं, और इस श्लोक का भी वर्णन करते हैं। आप लोग बात तात्पर्य लिखते हैं, और श्री जीव गोस्वामी और विश्वास ठाकुर भी उसका विस्तारित रूप से वर्णन करते हैं। बोलते हैं सौति, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस साथ में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जो भी कार्य उन्होंने किए वो साथ में किए। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत नहीं की, नित्यानंद प्रभु इस धरातल पर सिर्फ तीर्थ यात्रा ही करते रहे। उन्होंने स्वयं चेष्टा नहीं की, जबकि वो आदि गुरु हैं, उनको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, और वो बोल सकते थे अरे महाप्रभु ने आज्ञा दी है, क्या आमिर आगे हुए, हाँ क्या वो तारीय देश है ना, हमारे आगे हुए तारीय देश, तो मेरी आज्ञा है, हर एक को गुरु बनना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु बोल सकते थे। नित्यानंद प्रभु ने जब तक महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन नहीं चालू किया, वो वृंदावन में ही श्रृंगार वट पे अपना भजन करते रहे। जैसे उन्हें पता लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ले ली है, और दीक्षा लेने के पश्चात नवद्वीप में आके उन्होंने संकीर्तन आंदोलन चालू कर दिया। तो पहले महाप्रभु ने क्या किया, शिवास पंडित के साथ और कुछ गिने चुने भक्तों के साथ निरंतर शिवास पंडित के आंगन में वो कीर्तन करते, सुबह और शाम, रात्रि के समय पे। और बहुत सारे ब्राह्मण निंदा करते हैं, अरे क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं, हमको बुला नहीं रहे। हमको लगता है ये श्रीवास पंडित बोलता तो है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन है ये चंडी का भक्त। इस प्रकार उसके घर के बाद सब जो चंडी के लिए पूजा सामग्री होती है वो सब आके बाहर रख देते हैं, और इस प्रकार श्रीवास पंडित की निंदा कर रहे हैं। वैष्णव में क्रिया मुद्रा विज्ञान पूजा है, इसलिए वैष्णव कभी कभी कुछ कार्य करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इस प्रकार निंदा करने लगते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु सिर्फ अपने गिने चुने भक्तों के साथ ही संकीर्तन कर रहे थे। वो भी रुके थे, बांटूंगा लेकिन मैं नहीं बांटूंगा। कौन बांटेंगे? नित्यानंद प्रभु बांटेंगे। वो भी नित्यानंद प्रभु का इंतजार कर रहे थे। एक बार महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ में बोलते हैं, कल मुझे बहुत सुंदर स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक व्यक्ति आया जिसकी अंग की कांति बहुत गोरी थी, और उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए थे। वो व्यक्ति अभी आ चुके हैं, आप जाइए। शिवास हरिदास आप जाओ और उनको ढूंढ के लेके आओ। शिवास पंडित और हरिदास पंडित पूरे मायापुर में भ्रमण करते हैं, और फिर आते हैं और महाप्रभु बोलते हैं अरे हमको तो ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। तो महाप्रभु हंसते हैं, बोलते चलो मेरे साथ, और सीधा नंदन आचार्य के घर आने चले जाते हैं। वहां नित्यानंद प्रभु जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं दंडवत करते हैं, और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को आलिंगन करते हैं,
और महाप्रभु बोलते कल हम नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा बनाएंगे। इस प्रकार वो घोषित करते थे कि यही वास्तव में आदि गुरु है, क्योंकि ये बलराम से भिन्न है, अभिन्न नहीं है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां मिलते हैं। दो ही भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तुम्हारा हमें सर्वनाश। भज गौरंग कहु गौरंग लहो गौरंग नामे, जन गौरंग बाजे से हमारा प्राण रे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु में अंतर नहीं करना चाहिए। सब उदित हो, उदित हो मतलब उदित हो रहे, ऊपर उठ रहे। कौन उठा रहे ऊपर? नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु किसको उठा रहे ऊपर? महाप्रभु को। कैसे? भज गौरंग कहो गौरंग लहो गौरंग। सबको बोल रहे हैं आप श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम, लेकिन कैसे कब बोला है ये उन्होंने? जब महाप्रभु ने उनको आदेश दिया जाओ आप ये शिक्षा दो सबको। हरिदास नित्यानंद सुनो सुनो, हरिदास सुनो नित्यानंद, आप जाओ और ये मेरा आदेश है कि सबको बोलो कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करो। और कोई अगर आपकी आज्ञा नहीं मानेगा तो आप जान लीजिए उसको मैं स्वयं अपने सुदर्शन से नष्ट कर दूंगा। जाओ। इस प्रकार को नित्यानंद प्रभु और हरिदास पंडित को, हरिदास ठाकुर को आज्ञा देते हैं। तो इसलिए सउदितो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु के नाम को उजागर कर रहे हैं। गौड़ पुष्पवंतो, कहाँ हो रही है सब लीला? गौड़ देश में। तो बंगाल के इलाके में 5 मिनट रहूंगा। बंगाल के इलाके में जो मालदा है उसको गौड़ देश बोलते हैं। वो पहले राजधानी थी वहां की, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद वो राजधानी मायापुर में शिफ्ट हो जाती है। तो उस जगह को गौड़ बोलते हैं, गौड़। तो इसलिए गौड़ देश है। लेकिन गौड़ का मतलब ये भी होता है जो बहुत मधुर है। मराठी में भी बोलते हैं गौड़। गौड़ बोलते हैं मराठी में। तो गौड़ यानी जो बहुत मधुर होता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ही मधुर धन आपको देने आए हैं। और वो मधुर धन क्या है? कृष्ण ये तक खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरवभूतान स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नरलीला होए अनुरूप। अरे जो भगवान है उन्होंने क्या स्वीकार किया है? एक नर रूप को स्वीकार किया है। और ये जो नर रूप है बहुत ही मधुर है। ये जो मधुरता है ये श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु देने आए हैं। कहाँ से? गौड़ देश, जो पूरब दिशा में है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु एक कथा बोलते हैं सनातन गोस्वामी को कि एक बार व्यक्ति होता है और उसके जो पिता हैं मरने के पूर्व उसको बुलाते हैं, बोलते हैं अरे मैंने तेरे लिए बहुत सारा धन रखा है, कोई तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले वो बताते हैं कि ये धन कहाँ रखा है, वो प्राण छोड़ देते हैं। तो बोला अरे धन तो बता दिया रखा है, लेकिन ढूंढू का? तो फिर वो क्या कहते हैं? ज्योतिष के पास जाते हैं। फिर महाप्रभु इस लीला का वर्णन करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि वो ज्योतिष से बोलता है कि देखो ये धन आप दक्षिण में मत खोजना। क्यों? क्योंकि दक्षिण के लोग कर्मकांड में बहुत विश्वास करते हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो ये कर्मकांड कैसा है? जैसे एक मधुमक्खी का क्या बोलते हैं? डंक होता है। तो इस प्रकार अगर आप कर्मकांड में लग जाएंगे तो आपको लगेगा अरे मेरी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, लेकिन वास्तव में वो मधुमक्खी के डंक जैसा है। उसका सिर्फ डंक मिलेगा, आपको परिश्रम करेंगे लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप पश्चिम में जाएंगे
तो वहां एक भूत रहता है, वो भूत आपको पकड़ लेगा। वो भूत क्या है? ज्ञान का भूत। अगर आप ज्ञान कांड में लगेंगे तो इस प्रकार है जैसे किसी भूत ने आपके ऊपर काबू कर लिया हो। और अगर आप उत्तर में जाएंगे तो वहां एक आपको सर्प जो है वो निगल जाएगा। कौन सा सर्प? निर्विशेष, है ना, निर्विशेषवादी का सर्प। इसलिए निर्विशेषवादी पाश्चात्य देश कार्य है। लेकिन पूर्व में जाना, ये जो धन है वो पूर्व में रखा है, और वो धन क्या है? वो भक्ति योग का धन है। इसलिए महाप्रभु और नित्यानंद ये धन कहाँ से प्रकट कर रहे हैं? पूर्व से प्रकट कर रहे हैं। पुष्पवंतो, पुष्पवंतो यानी पुष्प यानी जो नरिश करता है, पुष्टि देता है, उसको पुष्प बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जो गौरंग और महाप्रभु है सबकी भक्ति को पुष्ट करने आए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो चंद्र और सूर्य के समान है, तो बड़ा कौन है? गौरंग नित्यानंद कि सूर्य और चंद्र? क्योंकि जब उपमा की जाती है किसी से, तो जिससे उपमा की जाती है वो चीज या वो वस्तु बड़ी होती है ना। तो क्या नित्यानंद होगा महाप्रभु सिर्फ सूर्य और चंद्र जैसे है? कृष्णदास गोस्वामी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोलते हैं? व्रजे ये विहार पूर्वे कृष्ण बदना, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहार निज धाम, से द्वि जगत रे होए सदय, गौड़ देश पूर्व शैले करिले उदय। बोला अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए उपमा की है क्योंकि और कोई वस्तु नहीं है उपमा करने के लिए। लेकिन वो सूर्य चंद्र जैसे नहीं है। वो कैसे हैं इसमें वो स्पष्ट करते हैं। कोटि सूर्य चंद्र जी में, सिर्फ सूर्य और चंद्र जैसे नहीं है, लेकिन ऐसे जैसे बहुत कोटि अनंत सूर्य और चंद्र एक साथ हो आ गए हो, इस प्रकार है। और जैसे सूर्य और चंद्र कभी जन्म नहीं लेते, सिर्फ उदित होते हैं, इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद कभी जन्म नहीं लेते। अपने इच्छा अनुसार सही समय आने पे वो उदित हो जाते हैं। तो कोई बोल सकता है अरे अच्छा, वो उदित हो जाते हैं और उदित होने के बाद क्या होते हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि जैसे सूर्य और चंद्र पूरब में उदित होके कहाँ जाते हैं? पश्चिम। तो प्रभुपाद वहां लिखते हैं कि इससे आपको समझ जाना चाहिए कि महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने भगवान की कृपा जो है पूर्व दिशा में पूरी तरह बांटी। लेकिन क्योंकि अभी वो उदित हो चुके हैं तो उनको पश्चिम तो जाना ही पड़ेगा। वो कार्य उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया है कि अभी आप जाइए और पाश्चात्य देश में इसका वितरण करिए। और क्योंकि सूर्य और चंद्र क्या करते हैं? जो अज्ञान का अंधेरा है उसको दूर करते हैं। अज्ञानत मेरे नाम कई कई तव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, तार मदे मोक्ष वांछा कई तव प्रधान, या होते कृष्ण भक्ति होए अंतर्धान। तो ये अज्ञान का अंधेरा क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा। चाहिए कि नहीं? अर्थ धर्म चाहिए नहीं, इसलिए तो भगवान कहते सर्व धर्म परित्याज्य। अर्थ चाहिए? सोच लो, चाहिए कि नहीं चाहिए? कृष्ण की सेवा में तो चाहिए हम रोज ही। क्यों बच्चे तेरे चाहिए कि नहीं? बोलते हैं। लेकिन ये अर्थ जो है जो धर्म पे आधारित हो वैसा अर्थ आना चाहिए। धर्म अर्थ, और उस अर्थ से क्या होती है? जो भी भौतिक इच्छा वो पूर्ण होती है, लेकिन अपनी इच्छा के लिए नहीं, अब तो भगवान की सेवा के लिए उसको स्वीकार करते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ के पंचम पुरुषार्थ श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। वो क्या है? कृष्ण। और वो
अंधकार वो दूर करने आए। कैसे दूर करने आए? से सिया वसुक जीवेर हृदय कंदरे कल्मष विरदनाशे यार ओंकारे। दुई भाई हृदय शनि अंधकार दुई भागवत संगे कर्ण साक्षात्कार। क्योंकि महाप्रभु का जो वर्णन है वो किस प्रकार किया गया है कि जैसे कोई सिंह हो। जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा के निकलते हैं तो वहां वर्णन आता है कि ऐसे है कि जैसे कोई सिंह चल रहा हो। और उनका जन्म भी कब होता है? आज का जन्म सिंह राशि में, सिंह लग्न में। तो लग्न भी सिंह होता है और राशि भी सिंह होती है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के जो जिनके बाल बहुत लंबे और घुंघराले थे वो इस प्रकार प्रतीत होते थे जैसे किसी शेर की दाढ़ी हो। और क्योंकि उनका वर्ण भी स्वर्ण था जैसे एक शेर का, और उनके कंधे भी बहुत चौड़े थे और कमर बहुत पतली थी जैसे एक शेर। और जब वो हुंकारते थे, क्या हुंकार करते थे वो? हरि बोल हरि बोल। तो इस प्रकार जब वो हुंकारते थे तो उस हुंकार को सुनते जो हाथी रूप अनर्थ सबके हृदय में थे और जिनका मन हाथी के समान मदमस्त हो गया था वो सब शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंह की हुंकार सुन के, श्री चैतन्य महाप्रभु की हुंकार सुन के ये सब हाथी दमित हो जाते हैं। क्योंकि शेर ही हाथी को क्रॉस कर सकता है और कोई नहीं। लेकिन वो कैसे ये प्रदान करते हैं? एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। वो बोलते हैं इसके लिए वो इन बद्ध जीवों को भक्तों की कृपा प्रदान करते हैं। कैसे? भागवत के रूप में। दो भागवत, एक पुस्तक भागवत और एक भक्त भागवत। भक्त भागवत का वर्णन कैसे किया गया है? भक्त भक्ति रस पात्र, जिसके हृदय में सिर्फ भक्ति का रस हो। इस प्रकार वो सारे अंधकार को दूर करते हैं। और प्रभुपाद उस अंतर में लिखते हैं कि कौन कौन से अंधकार है जो भागवत में वर्णन आता है। पहला, जब व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा समझ बैठता है। दूसरा, जब उसे लगता है कि इंद्र तृप्ति ही वास्तव में आनंद है। और तीसरा, जब वो भौतिक अस्तित्व से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई मतलब परिचय करता है और व्यर्थ ही दुख करता है। और पांचवा, सोचता है कि परम सत्य को छोड़ के भी कुछ और है। तो इस प्रकार ये सब प्रकार के अंधकार को जो है श्री चैतन्य महाप्रभु दूर कर देते हैं। गौरदेशे पुष्पमंतो चित्रो छंदो तमो नदो। तो ये बहुत अद्भुत है कि किस प्रकार वो इस सब को दूर कर रहे हैं। एक्चुअली समय हो गया, वो कुछ चैतन्य बोलेगा अरे थोड़ा टाइम बोला था बोलने के लिए, तो एकदम चले ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हम समय मिलते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रभुपाद की जय, प्रभु की बहुत प्रेमानंदी जय।